जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे पतंजलि फूड्स के बारे में। बाबा रामदेव की ये कंपनी है। बेसिकली वो उसमें शेयर होल्डर तो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि संचालक वही है, ब्रांड एम्बेसडर वही है और हर तरफ उन्हीं का बोलबाला है पतंजलि को लेके। तो अभी क्या हुआ है हाल में, सेबी ने दोनों एक्सचेंज एनएसई और बीएसई को बोला कि भैया इनके शेयर्स फ्रीज करो। किस वजह से? क्योंकि इनको बोला गया था कि आपको कोई भी जो अगर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होती है उसके 25% शेयर्स पब्लिक के पास होने चाहिए, तभी तो मतलब बनता है कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। वरना प्रमोटर्स के पास ज्यादा शेयर्स होते हैं तो वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसीलिए जो भी कंपनी पब्लिक स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती है, एक्सचेंजेस पे उसकी ट्रेडिंग हो सकती है एनएसई बीएसई पे, 25% जो है आपको शेयर्स अवेलेबल कराने स्टॉक मार्केट पे, जो पब्लिक आम जनता या बड़े इन्वेस्टर्स खरीद सके। इन्होंने ये रूल फॉलो करना था 18 दिसंबर 2022 तक, लेकिन इनके अभी तक सिर्फ 20% शेयर्स जो हैं पब्लिकली अवेलेबल है, यानी 80% शेयर्स इन्हीं के पास है। तो ये यहाँ पे सिचुएशन बनी कैसे कि इन्होंने ऐसा, मतलब जब पता था रूल फॉलो करना है तो क्यों नहीं किया, और अब इनके शेयर्स फ्रीज हो गए हैं। और इसका इन्वेस्टर्स पे क्या फर्क पड़ता है? इन्वेस्टर्स को लगता है यार ये सीरियस नहीं है। इन्वेस्टर्स को आपको कॉन्फिडेंस देना होता है हर बार, तभी तो लोग आपके स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम कहानी को थोड़ा कुछ साल पहले लेके जाएं तो पतंजलि डायरेक्टली लिस्टेड कंपनी नहीं है। एक कंपनी थी जिसका नाम था रुचि सोया। अब रुचि सोया एक रिफाइंड एडिबल ऑयल और सोया चंक्स बेचने वाली कंपनी, न्यूट्रेला आपने अगर सुना हो तो वो इनका प्रोडक्ट था। अब यहाँ इंडिया में इनका अच्छा काम चल रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ, इंडोनेशिया ने, जो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये रिफाइंड ऑयल और पाम ऑयल वगैरह का, उसने अपने प्राइसेस कट किए और इंडिया में चीप ऑयल वो बेचने लग गया। तो रुचि सोया की सेल्स जो है वो सफर करी उसकी वजह से। और 2015 के आसपास जो है कंपनी को एक सोयाबीन का जो क्रॉप है वो बारिश, मॉनसून सीजन सही से नहीं आया तो उसकी वजह से भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। अब ये क्या करती थी कंपनी, क्रेडिट पे सामान बेचती थी, मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो आगे देते हैं उनसे पैसा ना लेके पहले सामान दे देती थी, जब वो बेचते थे तब इनके पास पैसा आता था। तो ये एक बहुत ही बेकार प्रैक्टिस है। अगर आप किसी भी बिजनेस में देखेंगे, अगर आप क्रेडिट पे जिंदगी जी रहे हैं सिंपल अपनी पर्सनल लाइफ में भी, तो आपको आगे चल के दिक्कतें आ सकती है। और यही हुआ रुचि सोया के साथ। कंपनी बैंकरप्ट हो गई और फिर बैंकरप्सी कोर्ट में कंपनी चली गई। वहां पे पतंजलि ने देखा कि यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपना एफएमसीजी जो इनका है पोर्टफोलियो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे शैम्पू, तेल वगैरह, जो टूथपेस्ट वगैरह बेचते हैं उनको एफएमसीजी बोलते हैं, उस पोर्टफोलियो को और बढ़ाने का ये न्यूट्रेला और ये सब जो रिफाइंड ऑयल, इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फैक्ट्रीज और इन सब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो है, भले ही कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो इन्होंने उस गिरती हुई कंपनी को 4000 करोड़ में खरीद लिया। अब जो शेयर होल्डर ऑलरेडी थे रुचि सोया के, उनका तो सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि शेयर्स जीरो के ऑलमोस्ट चला गया था। जो ये कंपनी ने 4000 करोड़ रुपए में इसको खरीदा, तो वो सारे ऑलमोस्ट पैसे जो इन्होंने जिन्होंने लोन ले रखा था बैंक से, उनको लौटाने में चले गए। और कंपनी जो पतंजलि ग्रुप है उसके पास 99% इसकी शेयर होल्डिंग आ गई। जब 99% शेयर होल्डिंग आ जाती है तो अगेन वो जो रूल हमने शुरुआत में बात करी थी कि आपको 25% पब्लिक को, क्योंकि रुचि सोया जो है एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी थी, भले ही उसका शेयर प्राइस 0 हो गया ऑलमोस्ट, मतलब 1-2 रुपए का, और उसमें से सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे उड़ गए, लेकिन रहती तो वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। अगर आप आ रहे हैं उसको खरीद रहे हैं तो आपको अगेन उसमें, या तो आप उसको प्राइवेट लेके जाइए, स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कीजिए, उसका भी प्रोसीजर है, या फिर आप 25% जो है पब्लिक में अवेलेबल करा दें शेयर्स की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। अब ये सुन के रुचि सोया के अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो उसमें क्या हुआ, उसमें आप देखेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां कहीं ये कंपनी बैंकरप्सी की कगार थी और उसके बाद मार्केट में न्यूज फैलने लगी और वहां से देखिए क्या तेजी आई है। एक स्टॉक जो आपका पेनी स्टॉक था 22 रुपए का, वहां से ये गया 1524 रुपए के ऊपर, 6752% का रिटर्न यहाँ पे आपको कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में इनफैक्ट आपको देखने को मिल गया। तो ये लग रहा था कि कुछ तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट किया गया है किसी के द्वारा, जिसकी वजह से ये इतना तेजी से ऊपर चला गया। वहां पे
कंपनी ने फिर रियलाइज किया, जो पतंजलि ग्रुप है उन्होंने ये रियलाइज किया कि भैया ये बहुत अच्छा टाइम है हमारे एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने का। यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से मतलब जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है, आईपीओ जिसको बोलते हैं, जब पहली बार कंपनी लिस्ट करना चाहती है शेयर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है कि उसमें आप दोबारा से सेम कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेच रहे हैं अपने पास से। उसमें होगा क्या, जैसे हमने बात करी थी 99% शेयर होल्डिंग पतंजलि के पास थी और इनको शेयर्स बेचने भी थे क्योंकि 25% पब्लिक को अवेलेबल कराना था और प्राइस इतना हाई चल रहा था, इन्होंने उस चीज का फायदा उठाया। तो 99 शेयर्स जब इनके पास 100 शेयर्स में से मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे थे, तो जब ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेके आए तो इनके 99 शेयर्स तो रहे पर आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो गए 120। तो ऑलमोस्ट 80% पे ये इनकी शेयर होल्डिंग आ गई। और ऐसा नहीं है कि आईपीओ कुछ खराब रहा, आईपीओ जब आया उसके बाद भी लोगों ने 3 हफ्तों में ही 75% के रिटर्न्स कमाए, सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर अंदर, जो 1140 तक पहुंच गया था अप्रैल 8 को पिछले साल, और 650 पे जब कंपनी ने उसको लिस्ट किया था। तो काफी वाहवाही हो गई, बाबा रामदेव की जय हो गई हर जगह। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जो है कंपनी ने एक 5% एडिशनल शेयर्स बेचने थे, क्योंकि 25% आपको लेके आना है, वो ये लेके नहीं आए। उन्होंने वेट करते रहे, दिसंबर तक इनको बेचने थे लेकिन इन्होंने बेचे नहीं। और ये इनका रीजन क्या था, अब ये कोई पागल तो है नहीं कि जब इनको पता है कि अगर नहीं बेचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपने देखा होगा 2021 में स्टॉक मार्केट जो है रिवर्सल एक बार अपना हाई लगाने के बाद अक्टूबर में, उसके बाद नीचे आने लग गया। तो इन्हें लगा कि यार अब जो है स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है, तो अभी 5% जो मेरे शेयर्स मुझे एडिशनल बेचने हैं उसको मैं अभी नहीं बेचता हूँ, थोड़ा टाइम रुक जाता हूँ, शायद रिवर्सल आ जाए। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और बाबा रामदेव भी आके बोलते रहे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको बेचेंगे, और ताकि आपके इन्वेस्टर्स पे कोई असर ना आए। लेकिन वहां से अभी अगर आप देखें स्टॉक इनका ऑलमोस्ट 840 के लेवल पे आ गया है, 30% से ज्यादा गिर चुका है अपने हाई से। यहाँ पे फिर लोग समझते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, अगर बेच देते टाइम से तो शायद ये इस तरह की हमें दिक्कतें देखने को नहीं पड़ती। अब लेकिन लोगों को ये रियलाइज करने की जरूरत है, स्टॉक प्राइस टेम्परेरी फेनोमेना है, वो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, वॉलेटिलिटी बनती रहेगी। शॉर्ट टर्म में इट इज लाइक अ वोटिंग मशीन। वॉरेन बुफे की सेइंग है कि स्टॉक मार्केट इन शॉर्ट टर्म इज लाइक अ वोटिंग मशीन की, जितने ज्यादा लोग जैसा वोट करना चाहते हैं ऊपर जाएगा मार्केट के, नीचे जाएगा तो वो वैसा बिहेव करेगा। लेकिन लंबे समय में इन लॉन्ग टर्म इट्स लाइक अ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन से क्या मतलब, जितना आपका वेट होगा उतना ही दिखाएगा। वोटिंग से उसका नहीं कि लोग वोट करें कि इसका वेट 100 किलो है तो वो 100 किलो नहीं दिखाने लग जाएगा वेइंग मशीन। तो आपको भी हर कंपनी को उसी पैमाने पे नापना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि भैया वेइंग मशीन यानी कि असली वेट कितना है कंपनी में। कंपनी की अगर हम बात करें तो 30% से भले ही गिर गया है, अगर हम इसके ऑपरेशंस रेवेन्यू जो आता है ऑपरेशन से उसकी बात करें तो पिछले अक्टूबर से 2022 के दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में 6.5% से गिर गए हैं। अगर वहीं पे हम बात करें एचयूएल वगैरह की तो उनके रेवेन्यू 4% से बढ़े। और खास बात इसमें ये देखने की है, जहां पे एफएमसीजी कंपनी आमतौर पे एचयूएल नेस्ले वगैरह के जो मार्जिन है 18 से 30% होते हैं, पतंजलि के मार्जिन सिर्फ 4.6% है। मतलब इतने कम मार्जिन पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा करेगी। 4.6% इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ बाकी जो 18 से 30% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात अगेन, पतंजलि के जो अगर आप इसकी बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो 33% जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या, जैसे हमने रुचि सोया की बात करी थी, क्रेडिट पे सामान बेचते थे और क्रेडिट पे सामान बेचते बेचते इकट्ठा हो जाता है क्रेडिट, आपको पैसा सामने से आता नहीं है तो आपकी दिक्कत हो जाती है। 33% क्रेडिट जो है इनका सामान चल रहा है क्रेडिट पे, ट्रेड रिसीवेबल्स में, जहां की आईटीसी और एचयूएल की बात करें तो मुश्किल से वहां पे 18% ट्रेड रिसीवेबल में पैसा अटका होता है। अब जैसे रुचि सोया की दिक्कतें बढ़ी थी, ऐसे ही हो सकता है ये पतंजलि में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एक तो आपकी मार्जिन अच्छी नहीं है, आपका रेवेन्यू घट रहा है और आपके ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसे फंसे हुए हैं, तभी ये जो स्टॉक अगर आप देखेंगे 1400-1500 के हाई लगा के अब 840 के आसपास, 856 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप हमेशा किसी भी स्टॉक को ऐसे किसी के बोलने के लिए कि चाहे वो बाबा रामदेव हो या कोई भी हो,
उनके बोलने पे ना जाएं, खुद का एनालिसिस करें कि भैया कंपनी में कितना वजन है और क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है। फालतू में इन्वेस्टर्स का पेशेंस और ट्रस्ट जाता है जब आपके ऊपर ऐसे से भी वो लगाता है कि इनके शेयर्स फ्रीज कर दो। आम आदमी को इतना नहीं समझ आता, तो इसीलिए ऐसी कंपनियों से बचें और खुद का एनालिसिस करें। अगर आपको ये समझ आया वीडियो तो इसको लाइक कर सकते हैं आप, और डाउट पूछ सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज कैप्टन शशांक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।